स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं वर्तनी की अशुद्धियां मतलब स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर मतलब होता है वर्तनी में, मतलब हम कई बार क्या करते हैं, शब्द को लिखते हैं और लिखते समय हम कभी मात्राओं की अशुद्धियां करते हैं, कभी हम रॉन्ग वर्ड्स यानी शब्द गलत लिख देते हैं। तो ये सब सारी हमारी क्या आती है, वर्तनी की अशुद्धियां कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा है अक्षरों के निर्धारित क्रम को वर्तनी कहते हैं। मतलब सही क्रम अगर हम लिखते हैं तो वर्तनी कहते हैं। हिंदी भाषा में जैसे शब्दों को बोला जाता है वैसे ही लिखित रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। प्राय यह दृष्टिगत होता है, मतलब देखना कि अज्ञानता के कारण, मतलब जो हमें समझ में नहीं आया या गलत अभ्यास के कारण वर्तनी में त्रुटियां व्याप्त हो जाती है। मतलब लिखने में जो अभ्यास में हमारी बहुत सारी अशुद्धियां हो जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्तनी की अशुद्धियां कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है, शब्दों को लिखने या उच्चारित करने के लिए अक्षरों के निर्धारित क्रम को ही वर्तनी कहते हैं। आया समझ में। इसी तरह एक और है भाषा, दो भाषाएं दी गई है। व्याकरण दृष्टि से, व्याकरण में ग्रामर की दृष्टि से लिखने या बोलने के ठीक शब्दों के रचना क्रम को वर्तनी कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ पे इस प्रकार, जैसे आगे पीछे यहाँ पे देखो, अंग्रेज वाला, तुम्हारे घर का नाम गणेश भवन है। हिंदुस्तानी वाला कैसे बोलता, नहीं गणेश भवन है। तुम्हारी वर्तनी अशुद्ध है। मतलब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला, अंग्रेज ने गणेश, जबकि हम हिंदुस्तानी कैसे लिखते हैं, गणेश ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज बालक द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां स्पष्ट रूप से दिख रही हैं हमें, जिसका कारण सिर्फ हिंदी भाषा के ज्ञान का अभाव है। और अंग्रेज लोग तो ज़्यादा ही अंग्रेजी जो बोलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियां रहती, जैसे क्रिया संबंधी भी हो जाती हैं, कर रहा होगा तो कर रही बोल देते हैं। ठीक है, तो बस वर्तनी के अशुद्धियों के प्रकार कितने हैं ये हम यहाँ देखेंगे। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के प्रकार है हमारा, पहला वर्ण संबंधी अशुद्धियां, दूसरा प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, तीसरा है संधि संबंधी अशुद्धियां, और चौथा है समास संबंधी अशुद्धियां, और पांचवा है हमारा अनुस्वार और चंद्र बिंदी संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला वाला पढ़ेंगे, वर्ण संबंधी अशुद्धियां। भाषा की पूर्ण जानकारी ना होने के कारण प्राय लोग सही शब्दों की वर्तनी अशुद्ध रूप में करते हैं। मतलब हम भाषा का जो व्याकरण का ज्ञान नहीं हो पाता ना हमें अच्छे से, तो हम उसके कारण क्या करते हैं, हम अशुद्ध लिखते हैं। जिन शब्दों की वर्तनी करते समय भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण में त्रुटि दृष्टिगत होती। वर्ण मतलब का, खा, आ, गा, ये जब काखा गा गाते ना सारे, उनको वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे उन्होंने दो बॉक्स दिए हैं, एक बॉक्स में शुद्ध है और एक बॉक्स में यानी बॉक्स में अशुद्ध लिखा है। तो शुद्ध जैसे हम लिखते हैं आगामी, आगामी, पर कई लोग क्या लिखते हैं, उसमें आ में की मात्रा लगाते ही नहीं तो अगामी हो जाता है, तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे भैया, अपन बोलते हैं ना भैया, तो शुद्ध रूप ऐसे ही भैया, पर कई लोग है ना उसमें दो या लगा देते हैं, तो ये भी अशुद्ध है हमारा। जैसे वाणी, हिंदी में शुद्ध रूप में वाणी ऐसे लिखते हैं, जब हिंदू अशुद्ध बोलते हैं तो अशुद्ध में हम वाणी लिख देते हैं, णा की जगह ना लिख देते। इसी तरह परीक्षा, यहाँ पे देखो छोटी की मात्रा लगा दी, परीक्षा। इसी तरह चिन्ह में भी देखो आप अशुद्धियां, इधर पे और भी वर्ड दिए गए हैं, देखिए अत्यधिक, अत्याधिक, वृज, वृज, उपर्युक्त, उपरोक्त, वैज्ञानिक, विज्ञानिक, मृग, मृग। देखा आपने, ये वर्ण संबंधी अशुद्धियां हैं। सेकंड है हमारा प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां। सेकंड हमारी प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां। प्रत्यय मतलब जब शब्द के पीछे लगकर शब्द हमारा नया वर्ड्स बनाता है तो उसको हम प्रत्यय, प्रीफिक्स और सफिक्स जो होते हैं,
तो अब इसमें देखो व्याकरण की अज्ञानता के कारण प्रत्यय लगाने पर भी प्राय लोग अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल यहाँ पे भी दो बॉक्स दिए हैं। जैसे दरिद्रता हम कैसे लिखते हैं, दरिद्रता शुद्ध रूप, पर कई लोग क्या लिखते हैं, दारिद्रता लिख देते हैं, दा में आ की मात्रा लगा देते। इसी तरह धैर्य, धैर्य है पर वो क्या लिखते हैं, धैर्यता। साम्य, साम्यता। शताब्दी, शताब्दी, इसमें भी देखो छोटी की अशुद्धियां लगा दी है, प्रत्यय संबंधी अशुद्धि। इसी तरह देखो व्यवसायिक ऐसे लिखते हैं, और अशुद्ध कैसे लिखते हैं, व्यवसायिक, मतलब इसमें भी मात्रा नहीं लगाई। इसी तरह सामाजिक, सामाजिक। चातुर्य, चातुरता। निष्ठा और निष्ठाई, है ना, इस तरह की ये क्या है, हमारी प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां। इसके बाद आता है संधि संबंधी अशुद्धियां। दो शब्दों के योग से तो बनता है, आपको पता है, जब दो अलग अलग शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं उसको संधि कहते हैं। परंतु ठीक प्रकार से संधि शब्द के ज्ञान ना होने के कारण भी हमारी अशुद्धियां होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो शुद्ध शब्द लिखा है, यहाँ पे अशुद्ध। तरु छाया, क्या है, तरु छाया, पर लिखते कैसे हम, तरु छाया, मतलब चा को हम खा जाते हैं, भूल जाते हैं लिखना। अंतःकरण, अंतः, आ की आवाज आई ना, आहा की, पर यहाँ पे आपने रा लगा दिया तो अंतरकरण हो गया। इसी तरह वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, यहाँ पे भी देखो आपने यहाँ पे प्रतिछाया चा लगाना था, यहाँ पे हमने नहीं लगा, इसलिए क्या हो गई, ये संधि संबंधी अशुद्धियां हो गई। ठीक है, इसके बाद है हमारी समास संबंधी अशुद्धियां। समास, व्यक्ति प्राय अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए चाल यानी चलते फिरते शब्दों का प्रयोग करने लगा है, मतलब नॉर्मल शब्दों का जो हम जीवन में प्रयोग करते हैं। जिन शब्दों में समास संबंधी अशुद्धि वर्तनी दिखती है, जैसे शुद्ध शब्द क्या है, राजपथ, पर हम अशुद्ध लिखते हैं राजापथ, मतलब आ की मात्रा लगा देते हैं। जैसे राजपथ मतलब क्या होता है, राजा का पथ, राजा जहाँ चलता है उस रास्ते को क्या बोलते हैं, राजपथ। सगुण, यहाँ पे हमने अशुद्धि कर दिया, सगुणी लिख देते हैं। निर्गुण, निर्गुणी। इसी तरह मातृभक्ति को माता भक्ति लिख देते हैं। इसी तरह हमारी कई अशुद्धियां होती हैं, ये हमारी कौन है, समास संबंधी अशुद्धियां। अब लास्ट में आता है हमारा अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां। ये ज्यादातर होती है, कई जगह अपन बिंदी लगाना भूल जाते, कई जगह हम अनुस्वार लगाना भूल जाते हैं, तो ये हमारी ज्यादातर बहुत होती है, इसलिए आपको ये ध्यान देना जरूरी है। जैसे गांधी, शुद्ध रूप क्या है, गांधी, पर हम लिखते कैसे हैं, गांधी, चंद्र बिंदी लगा देते हैं उसके यहाँ। आंगन, आंगन में हमारा शुद्ध ये है, पर हम इसमें भी चंद्र बिंदी लगा देते हैं। दुख, दुख में आहा की बिंदियां आती हैं, नहीं आती पर हम ज्यादातर लगा देते हैं। प्रातः, प्रातः में आता है पर हम नहीं लगाते हैं। चांद, ऐसे लिखते शुद्ध रूप चंद्र बिंदी लगता, पर कई लोग बिंदी बस लगा देते, बोलते हो गया। इसी तरह मान, मान में भी चंद्र बिंदी लगती है, पर इसमें देखो इसमें ना लगा के रखो, बोली ना की आवाज आ रही इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये सही है, जबकि ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया, ये है हमारी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।